उम्मीद नहीं छोड़ सकती। मामा की कहानियां सुनी है मैंने मम्मी से। बड़े पापा को मनाने का मैं पूरा ट्राई करूंगी। रुको, मुझे तो नहीं भैया प्लीज, मुझे तो मैं लेके जाता हूँ। बड़े पापा, ये कचौरी आपके लिए है। देसी घी में बनी आपकी फेवरेट है। आई नो आप हेल्थ कॉन्शियस है, लेकिन थोड़ा सा खा लीजिए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा प्लीज। प्लीज प्लीज। मामा की बताई स्टोरी याद है मुझे, कैसे मामा ने कचौरी में चिट डाली थी और वो आपके पास आ गई थी और आप खिलखिला के हंस दिए थे। आज रोना आ रहा है, रोना आ रहा है आज। आखिर उनके साथ वही हुआ ना जो वो डिजर्व करते थे। हर्ष, तुम्हें भी ना चैन नहीं है। एग्जैक्टली अब जो हुआ उसे भूल जाओ एंड प्लीज मूव ऑन। पिछले कुछ दिनों में हम सब लोग इतने परेशान रहे हैं, अब प्लीज सब लोग अपने अपने काम पे ध्यान दो। नहीं बात, एक बार उनका सर झुकना बहुत जरूरी था। बड़े शान से घूमते हैं ना। देखिए, हमारा तो बेटा है, नहीं मतलब जमाना कितना भी मॉडर्न हो जाए, बेटा आखिर बेटा होता है। वो तो बेटी वाले हैं ना, सोच समझ के चलना चाहिए उन्हें। जब भी देखो सीना तान के शान से मतलब भाषण देना शुरू कर देते। अब नाक कटी ना उनकी, बेटियों ने ही उनका सर झुका दिया। आप जिनकी बात कर रहे हैं ना, वो मेरी होने वाली वाइफ के बड़े पापा हैं। तो वो हमारे अपने हुए ना। और अगर अपनों का सर झुके तो खुद के सर झुकने जैसा होता है। अपनों के बारे में ना ऐसे सोचते हैं, ना ऐसा कहते हैं, ना ऐसा कुछ करते हैं जिसकी वजह से उनका सर झुके। आज जो हुआ है नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हो गया उसे तो नहीं बदल सकते। आगे के लिए याद रहे, अब से हम उनसे बेटर बिहेव करेंगे, बेहतर बर्ताव करेंगे उनके साथ, ताकि उन्हें लगे कि वो हमारे अपने हैं। ओके? हमारे अपने हैं, वो लोग अपने हैं। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है मंजरी। बचपन से अपने पल्लू से बांध के उसे पीछे घुमाया है ना तुमने, आज तक पल्लू ही ढूंढ रहा है। सोचा था बड़ा होके सुधर जाएगा, मगर अब भी देखो, अब उस लड़की क्या, अक्षु का पल्लू मिल गया है, उसे बांधकर बस उसके पीछे घूमता फिरता है। ये सब तुम्हारी परवरिश का नतीजा है। शाबाश शाबाश। मेरी परवरिश उसे औरत की इज्जत करना सिखाती है, औरत का मान सम्मान करना, जो आप कभी समझ नहीं पाए। नहीं मम्मी, अक्षु ठीक है, घर के पास में है, प्रैक्टिस करिए अकेले बैठ के।
जी आप सही कह रही हैं, म्यूजिक ही उसकी दुनिया है। उसकी दुनिया में उसे अकेले छोड़ देता हूँ। पल के झुके सांस रुके जब तू करीब आ जाए, जानिए दिल तूने छुआ है, अभी तुम जानिए सौ मर्तबा अभी तुम यहाँ, ये हमारे घर के बहुत पास में है, कोई आ जाएगा ना तो खाने को दिक्कत। आई नो, जानता हूं। और ये भी जानता हूं कि बड़े पापा का गुस्सा जायज है। उनकी जगह कोई भी होगा ना तो ऐसे ही नाराज होगा। ऊपर से लोग इस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, आई एम श्योर उन्हें बहुत बुरा लगा होगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, डरो मत, हम उन्हें मना लेंगे। पर अभी प्लीज तुम जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, डरो मत, हम उन्हें मना लेंगे। दुनिया के सामने नहीं मिल सकते तो क्या वो अकेले में तो मिल सकते हैं। तुमसे मिले बिना नहीं रह सकता मैं भी, पर अब घर पे सब नाराज है ना, मैं उन्हें और नाराज नहीं कर सकती। जानता हूँ सब नाराज हैं, इसीलिए घर नहीं गया, इसीलिए यहाँ पर आया। तुम्हें बताया था ना कि तुम यहाँ प्रैक्टिस के लिए आती हो। वैसे उम्मीद नहीं थी, बड़े पापा जिस गुस्से में है उस गुस्से में तुम्हें घर से बाहर निकलने देंगे, लेकिन थैंक गॉड उन्होंने निकलने दिया, तुम मिल गई। तुम्हारे अलावा ये म्यूजिक ही तो है, इसलिए यहाँ प्रैक्टिस करने चलिए। अच्छा लगता है यहाँ, और जब तुम पास होते हो तो और भी अच्छा लगता है। बहुत मिस कर रही थी मैं तुम्हें। जानता हूँ, तुम्हारा जो हाल है मेरा भी वही हाल है, इसीलिए तो आ गया। हाँ ठीक है, पर अभी प्लीज जाओ यहाँ से, प्लीज। ओके, गलती हो गई, आगे जा रहा हूँ, ठीक है, बाय। या अक्षु, अक्षु, मंजरी, है कहाँ आपके लाट साहब? या फिर से उस लड़की की चुन्नी पकड़ के उसके पीछे दौड़ पड़े? अभी काम पे गया है। काम पर नहीं गया है, वो हॉस्पिटल में नहीं था। कहाँ है वो? हमारे एक बहुत पुराने पेशेंट हैं, जिन्हें देखने हर महीने उनके घर जाना पड़ता है, वहीं गया है। Are you sure भाभी? What do you mean by am I sure? जब आएगा ना तो खुद ही पूछ लेना। और वैसे भी हर्ष, तुम्हारी आदत हो गई है हर किसी से टेढ़ी मेढ़ी बात करने की। उसमें टेढ़ी मेढ़ी बात क्या? Really? हॉस्पिटल में मैं तुम्हारी कॉलीग हूँ, लेकिन यहाँ मैं तुम्हारी भाभी हूँ, और वो भी बड़ी। बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ मैं तुम्हें। बिना मतलब उस बच्चे के पीछे पड़े रहते हो। माना कि तुम्हारा बेटा है, लेकिन मेरा भी कुछ लगता है। हे कान्हा जी, शुक्र है अभी अपने मरीज को ही देखने गया था। मुझे भी नहीं पता वो कहाँ गया, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। मैंने मम्मी को बात करते सुना तो था कायरव भैया से, और ये अक्षु कहीं दिखाई नहीं दे रही है। फोन भी घर पर ही छोड़ के गई है। पक्का अभिमन्यु के साथ होगी। इतना कुछ हो गया है, फर्क ही नहीं है इस लड़की को। देख गए ना अभिमन्यु के साथ, पक्का बड़े पापा को बताऊंगी। जानती हो, आज मैंने खुद को सरप्राइज कर दिया।
मैंने खुद ने सपने में कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा इस तरीके से डांस कर सकता हूँ। अगर किसी को बताओगे ना कोई बिलीव नहीं करेगा। सबको लगता है मैं बहुत सीरियस, खड़ूस, सब पे चिल्लाने वाला डॉक्टर हूँ। काश सब मेरे डांस देख पाते। हाँ सच्ची, कभी कभी ना हम खुद को ही सरप्राइज कर देते। लाइफ हमेशा हमें शौक नहीं देती, कभी कभी हम खुद को ही शौक दे देते। पर ये बात तो है, तुम्हारा ये रूप कितना प्यारा है। थैंक यू। सॉरी, मैं तुम्हें ऐसे दूर नहीं भगाना चाहती थी। वो बस यू नो क्या हुआ, वो घर वाले अगर। जानता हूँ, समझता हूँ तुम्हारे दिल का हाल, लेकिन अगर तुम भगाती नहीं तो मैं नाराज नहीं होता, मैं नाराज नहीं होता तो तुम मनाती नहीं, अगर तुम मनाती नहीं तो इतना खूबसूरत पल कैसे नसीब होता। इस पल को, इस मोमेंट को मैं कभी नहीं भूलूंगा। हाँ, सच्ची सब कुछ अपने आप कितना खूबसूरत हो गया ना। रिलैक्स, मत सोच, वैसा कुछ नहीं करूंगा। Shut up. ओए, बाय। ओए बोलना है तुम्हें, भाई नहीं। कहाँ भाग रही थी? वो गाते गाते टाइम का पता ही नहीं चला। अभी टाइम देखा तो पता चल गया बहुत ज्यादा देर हो गई है, इसलिए घर आने के लिए भाग रही थी। ठीक है, वैसे भी तुम्हारी किसी को चिंता है नहीं तो तुम पड़ी रह सकती हो यहाँ पे। सबको है, लेट हो गया ना तो सब अभी भाग कर आएंगे। एनीवे, घर चलते इससे पहले सब परेशान हो जाए। चल। तुम पक्का अकेली थी? नहीं, मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ मेरा प्यार था। मेरा म्यूजिक। चल। ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस सोमवार से शुक्रवार शाम 6:10 पर अपने फेवरेट सितारों के साथ लीजिए पप्पा का आशीर्वाद। तो आ रहे हैं ना आप करने खुशियों का श्री गणेश, इस सोमवार से शुक्रवार स्टार प्लस पर।